हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जीएस एकेडमी में। और दोस्तों, अब जो है प्रीलिम्स हो चुका है और लोग कट ऑफ के बारे में कयास लगा रहे हैं। खैर, वो तो चलता रहता है। जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है, लोग कट ऑफ के बारे में चर्चा करते रहते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सारा काम छोड़ के वो इस चिंता में लगे रहते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा होगा या नहीं होगा। और जब रिजल्ट आता है तो आते-आते जो है इतना टाइम निकल जाता है कि फिर सारे चीज़ को कवर करना, रिवीजन करना, अच्छे आंसर लिख पाना, ये सब मुश्किल है। और ऐसे हालात में क्या होता है, जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, पेज पलटते जाते हैं। पेज पलटने से लगता है उनको कि मेरी तैयारी हो गई है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। और मेरा मानना है कि हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग जो हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कट ऑफ पे चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए। तो मेरा जहाँ तक मानना है, जितना एग्ज़ाम का अनुभव रहा है यूपीएससी और बीपीएससी का, तो मेरा मानना है कि कट ऑफ पिछले बार के एग्ज़ाम से तुलना करके आप कट ऑफ नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, कट ऑफ जो है वो इसलिए पिछले बार के एग्ज़ाम को आप आधार नहीं मान सकते, क्योंकि पिछले बार के एग्ज़ाम से ये पेपर अलग है, पैटर्न अलग है, सब कुछ बदला-बदला सा है, बिल्कुल चेंज हो गया है। बीपीएससी जो है वो 90 डिग्री चेंज कर गया है। कितना डिग्री? 90 डिग्री चेंज हो गया है। अब 90 डिग्री चेंज हो गया है और कट ऑफ जो लोग निकाल रहे हैं वो पिछले एग्ज़ामों को जो है वो बेस बना के कट ऑफ निकाल रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और कई ऐसे फैक्टर हैं जो इस एग्ज़ाम को अलग बना देते हैं, पिछले बार से बिल्कुल ही अलग है। खैर, हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है, पहले मैं उसके बारे में आपको लोगों को बता दूं, उसके बाद कट ऑफ पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है? तो देखिए, हमारा टीम जो है पिछले साल की जैसे ही बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। हमने बहुत सारे लोगों को आंसर लिखना सिखाया और बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को अच्छा रिस्पांस दिया। इस साल भी जो है बीपीएससी जीएस एकेडमी 68 मेंस के लिए जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है। और ये टेस्ट सीरीज जो होगा उसके लिए कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। और ये कल से ही शुरू हो जाएगा, यानी 17/2 से शुरू हो जाएगा, 17 फरवरी से। और इस टेस्ट सीरीज में रोज़ डेली आपको 2 क्वेश्चन डाले जाएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो जीएस 1 से होगा और दूसरा जीएस 2 से होगा। ठीक है? अब आप लोग जानते हैं कि मेंस के जो सिलेबस है उसमें काफ़ी बदलाव हो चुका है। अब बदलाव होने का मतलब कि ऑप्शनल पेपर को हटा के एसे को जोड़ दिया गया है। और एसे को जोड़ने के कारण एक नया चीज़ आ गया है। और ये नया चीज़ आप ही के लिए नहीं है, सबके लिए नया है। तो जो पहले से ऑप्शनल पढ़ के पूरा ऑप्शनल तैयार कर रख के रखते थे, उनका क्या हो गया? वेस्ट चला गया, बेकार चला गया। अब एसे को हर किसी को तैयार करना है। और जहाँ तक बीपीएससी का लग रहा है कि मई में शायद एग्ज़ाम ले ले। और मई में एग्ज़ाम लेगा तो आप अभी से जोड़ लीजिए कि मई में आपको कुल मिला के लगभग 3 महीने का टाइम है। 3 महीने से हो सकता है 2-4 दिन कम या ज़्यादा हो, जैसा डेट उसका रिलीज़ होगा। 3 महीने में पूरा एक नए पेपर को तैयार कर लेना है। ऐसे में जिनका भी जो भी इस चक्कर में पड़े रहेंगे कि मेरा कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, मैं मेंस की तैयारी करूँ या ना करूँ, उनके लिए जब पेपर रिजल्ट आ जाएगा अगले महीने, हो सकता है अगले महीने के लास्ट में आए, तो 1 सवा महीना बचेगा। 1 सवा महीने में वो क्या कर लेंगे? ठीक है? तो स्मार्ट रणनीति अपनाइए, पहले से ही तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। और अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो दूसरों से जो है आप आगे निकल जाएंगे। इस तरह से देखिए, जब टाइम है तो तैयारी कीजिए, बैठने का क्या फ़ायदा? जो भी होगा पेपर में, कट ऑफ में, आंसर में, रिजल्ट में, वो देखा जाएगा। ठीक है? इसीलिए अब हर दिन जो है 2 जीएस के पेपर, जीएस के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसको आपको लिख के पीडीएफ फॉर्म में हमें सेंड कर देना है उसी दिन या उसके अगले दिन, या मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि शाम तक
आपका वो कॉपी इवैल्यूएट करके आपको रीसेंड कर दिया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा कि क्या क्या आपने गलती की, मिस्टेक किया, कैसे आंसर लिखा जाएगा। और बीच बीच में हम मॉडल आंसर भी डालते रहेंगे, ठीक है। दूसरा जो एसे का टॉपिक है, ये बिल्कुल देखिए नया है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी को एसे में 120 मिल सकता है और दूसरे को 220 मिल सकता है। इस ऐसे मार्क्स की इतनी वेरिएशन होता है, मैंने और किसी पेपर में नहीं देखा। जितना ज़्यादा वेरिएशन ऐसे में होता है मार्क्स के लेकर, उतना ज़्यादा वेरिएशन मैंने किसी और पेपर में नहीं देखा है। GS 1 और 2 में देखेंगे कि अगर GS 1 में सबको अच्छा मार्क्स मिल रहा है तो एवरेज सबको अच्छा मिलेगा। वेरिएशन जो होता है वो 10, 15 या 20 नंबर का होता है। इससे में वेरिएशन ये 50 से लेकर 100 नंबर तक का हो सकता है। इसीलिए डिसिसिव जो है, अब ये निबंध हो गया है आपके लिए। अगर अच्छा निबंध नहीं लिखेंगे तो सेलेक्ट होने के चांसेस तो बिल्कुल है ही नहीं। इसीलिए जीएस बीपीएससी जीएस एकेडमी हर वीक आपको 2 टॉपिक देगा जिस पे आपको ऐसे जिस पर लिख के हमें रीसेंड करना है और फिर इवैल्यूएट करके हम लोग बताएंगे कि आपने ऐसे में क्या गलती किया है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, कैसे आप इसको और अच्छा लिख सकते हैं, क्या इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं, क्या फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। ये सारा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को शुरू में, तो ये सारी चीज़ भी आपको दूर कर दिए जाएंगे और आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों के बाद आप अच्छा ऐसे लिखने लगेंगे। इसके साथ साथ ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फंडामेंटल चीज़ें हैं, बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ थिंकर्स वगैरह जो चिंतक वगैरह होते हैं उनके कोट होते हैं, उनके कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनको कोट करना होता है, जैसे सुकरात, प्लेटो, इधर इंडिया में गांधी, विवेकानंद और बहुत सारे जो थिंकर हैं, चाणक्य, इन सब को जो है एक साथ आप क्या करेंगे, समराइज करके लिखना शुरू कर देंगे ऐसे। तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, धीरे 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 अच्छा हो जाएगा। कहाँ पे आपको कौन सा टर्म यूज़ करना है, साहित्य की बहुत सारी पंक्तियाँ होती हैं, दोहे होते हैं, कुछ शायरी होते हैं, उनको लिखना है और कैसे अपने पैराग्राफ को तैयार करना है। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग ऐसे में सीखेंगे और आपको बताया जाएगा कि यहाँ आप क्या लिखते तो ज़्यादा परफेक्ट था। पूरा इवैल्यूएशन करके हम आपको आपकी कॉपी रिटर्न कर देंगे। दूसरा, हाँ, अब चर्चा करते हैं कि कट ऑफ क्या होगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो लोग भी बात कर रहे हैं जो कभी पीटी आज तक पास नहीं किए हैं, वो कट ऑफ बता रहे हैं। एक तो हद हो गई, एक बंदे ने बता दिया 110, और मुझे लगा कि उसको शायद हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। वो पहले से प्रिजुडिस है, उसको लगा कि पिछले साल ऐसा हुआ तो इस साल भी ऐसा ही कट ऑफ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नहीं जाएगा। कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है किस पे, एकमात्र सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसका, कट ऑफ ऊपर या नीचे होगा क्वेश्चन के लेवल पे। अब देखिए, क्वेश्चन के लेवल को जो है, पिछले साल का क्वेश्चन आप देखे होंगे वो टोटली फैक्ट था और बहुत सारे ऐसे चीज़ था जो लगभग लोगों को, हर किसी को आ रहा था। तो पिछले बार जो है लोग 113 पहुंचा दिए। इस बार का लेवल जो है वो ना तो इजी था ना मॉडरेट था, इस बार का लेवल हार्ड था। और हार्ड होने के साथ ही कुछ जो है क्वेश्चन मॉडरेट थे और इजी क्वेश्चन तो थे ही नहीं। इजी क्वेश्चन थे भी कुछ, तो वो इसलिए टफ हो जा रहे थे क्योंकि ऑप्शन ऐसे सेट किया गया था। तो कुल मिला के पेपर की टफनेस जो है पिछले बार की तुलना में 2 या 3 गुना या 4 गुना बढ़ गई है। एक ये फैक्टर रहेगा आपके कट ऑफ को नीचे ले जाने में, और दूसरा फैक्टर रहेगा कि निगेटिव मार्किंग। बहुत सारे लड़के हैं जो पहले क्या कर रहे थे, 150 में 150 कर रहे हैं, निडर होके कर रहे हैं। अब क्या है, मैंने बहुत लड़कों को देखा, एवरेज लड़के जो एग्ज़ाम पास करते रहे हैं 130, 140, और बहुत लड़के तो 110, 20 किए हैं जो पहले मेंस लिख चुके हैं। इतना कम क्वेश्चन करके आए हैं, उनमें से भी उनका घट जा रहा है। और घटने के कारण वो लड़के जो पिछले बार 120 प्लस थे, उनका स्कोर इस बार 70, 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 88,
89, 89 ये सब स्कोर हो रहा है उनका। तो ऐसे में इस बार का कट ऑफ जो है पूरी तरह से क्रैश होगा, ठीक है। और जो भी लोग, मेरा मानना है कि जो भी लोग 88 या इसके आसपास है, ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, जनरल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका भी स्कोर 88 या 2 ऊपर नीचे है, वो बिल्कुल सेफ स्थिति में है, ठीक है। और उनका मेरे को लगता है कि प्री हो जाना है, क्योंकि ये पेपर जो है एकदम अलग था, कंडीशन अलग था। पिछले बार का एग्ज़ाम का कंडीशन भी अलग था। 2-2 बार 3-3 बार डेट बढ़ गया, पेपर लीक हो गया, तो बहुत सारा टाइम मिल गया, लोगों ने खूब पढ़ा। कई बार डेट बढ़ता रहा, कैंसिल होने का, लोगों को टाइम ज़्यादा मिल गया, स्टूडेंट्स को, तो खूब पढ़ा। और खूब पढ़ने के बाद एकदम फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आ गए, ईज़ी आ गए, इसलिए कट ऑफ उतना चला गया था। इस बार का कट ऑफ जो है 88, मुझे लग रहा है कि यही इसी के आसपास 2 क्वेश्चन नीचे या 2 क्वेश्चन ऊपर रहना चाहिए। जिन भी व्यक्ति का, मैं तो कह रहा हूँ कि इससे कम वाले भी, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुद को भी सेव करना है, बचाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर करके कट ऑफ बता रहा हूँ। इसके आसपास वाले जितने लोग हैं वो मेरे को लगता है कि सेफ हैं, और उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब ज़्यादा कट ऑफ की चिंता करना जो है बेकार है, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों, ये पूरा टेस्ट सीरीज जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और डेली आप कॉपी लिखेंगे, डेली आपका कॉपी का मूल्यांकन होगा और आपको भेजा जाएगा, और बाकायदे एक तरह से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आंसर लिखना है। पिछले बार भी हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया था और उसके अच्छे रिजल्ट भी मिले थे, और मेंस एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे छात्रों ने हमें फ़ोन करके धन्यवाद भी बोला था, और उनके लिए जो है उनका फिर से वेलकमिंग है लोगों का। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ जुड़िए। आपको कोई भी दिक्कत होगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप क्वेरी कर सकते हैं, बेधड़क आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और मेंस की तैयारी अभी से हम लोग शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।